आज क्या हो रहा है, अधिकांश स्कूल बंद कर रहे हैं। 10,000 स्कूल बंद सर छत्तीसगढ़ में। और ट्राइबल इस एरिया में पढ़ेंगे कैसे लोग? अब वो स्कूल बंद होगा तो फिर लोग सरस्वती शिशु मंदिर शुरू करेंगे, बाद में शुरू किया। इनका जितने बिल्डिंग्स है उसका उपयोग उसमें करेंगे। इसका विरोध जम के होना चाहिए सर। आज स्कूल बंद होने से हमारे पूरे जंगल से जो चार चिरौंजी, तेंदुपत्ता, मोलाइन पत्ता, महुआ वगैरह कलेक्टर सब बंद हो गया सर, जंगल जाना बंद हो गया है। और आज उनके जगह पे अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। 153 कंपनियां हैं छोटे बड़े करके, और वहाँ के लोगों का यही मांग है कि हम जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। लेकिन आज तक वहाँ पर जितने भी सरकार बनी, जितने भी विधायक बने, उनके लिए कोई आगे नहीं आया। और अभी अडानी के द्वारा मैं बगल वाले गांव में जब जंगल का कट रहा था तो मैं वहाँ विरोध करने गई थी, तो मैं अंदर भी हो गई। और लोगों का यही कहना है कि अगर हमारे नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, पिछले कई मर्तबा हमने आदिवासी हालतों पर चर्चा की है। हाल ही में राहुल गांधी ने सभी प्रदेशों से आदिवासी विधायकों, सांसदों को आमंत्रित किया है और आदिवासी मामलों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। इस पूरे चर्चा में एक बात साफ निकल के आई है कि छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण से 10,000 स्कूलें बंद होंगी। नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। ट्राइबल इश्यूज को लेकर ही आपसे एक बार चर्चा करना चाहते थे, खुली चर्चा। हाँ। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए। बताइए सर, राइट फ्रॉम बिगिनिंग कांग्रेस पार्टी इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। कांग्रेस हमारे साथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ में है, पूरे कानून हमारे साथ में है, सब जीआर सब साथ में है, लेकिन सिर्फ इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सर। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में नहीं हो रहा सर। और दूसरी चीज़ ये है सर कि हमारा ट्राइबल लीडर को अगर स्ट्रेंथन करना है तो केवल ट्राइबल को लेकर साथ में चलने से नहीं होने वाला है सर। क्योंकि एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, इन सबको लेकर साथ में चलने के कारण हम लीडरशिप हमें डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सब समाज में अगर हारमोनी है तो ही सर दे विल हेल्प अस, अदरवाइज सर वी विल बी डिफीटेड। सो फार द पैसा इज कंसर्न, जब हम पैसा की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सर तो नॉन ट्राइबल लोग सब हमारे खिलाफ में जाते हैं। प्रोविजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट सर, अच्छी पैसे की बहुत तरतूद होती है सर, लेकिन इंप्लीमेंट होता नहीं सर। हमारा पैसा लैप्स हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ऑल दिस मनी शुड बी नॉन लैप्सेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। बस सर 95 से सर हम देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी प्रोविजन हो रही है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। फाइनेंस मिनिस्टर पैसे नहीं दे रहा। इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमको कंपलसरी, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बहुत आवश्यक है सर। एजुकेशन इज द ओनली आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। सर, छत्तीसगढ़ में सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है आदिवासियों का है। आज क्या हो रहा है, अधिकांश स्कूल बंद कर रहे हैं। 10,000 स्कूल बंद सर छत्तीसगढ़ में। और ट्राइबल इस एरिया में पढ़ेंगे कैसे लोग? अब वो स्कूल बंद होगा तो फिर लोग सरस्वती शिशु मंदिर शुरू करेंगे, बाद में शुरू किया। इनका जितने बिल्डिंग्स है उसका उपयोग उसमें करेंगे। इसका विरोध जम के होना चाहिए सर। आज स्कूल बंद होने से हमारे पूरे जंगल से जो चार चिरौंजी, तेंदुपत्ता, मोलाइन पत्ता, महुआ वगैरह कलेक्टर सब बंद हो गया सर, जंगल जाना बंद हो गया है। और आज उनके जगह पे अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। 153 कंपनियां हैं छोटे बड़े करके, और वहाँ के लोगों का यही मांग है कि हम जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं। लेकिन आज तक वहाँ पर जितने भी सरकार बनी, जितने भी विधायक बने, उनके लिए कोई आगे नहीं आया। और अभी अडानी के द्वारा मैं बगल वाले गांव में जब जंगल का कट रहा था तो मैं वहाँ विरोध करने गई थी, तो मैं अंदर भी हो गई। और लोगों का यही कहना है कि अगर हमारा जल जंगल जमीन चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि आदिवासियों को ख़त्म करना, क्योंकि अधिकतर आदिवासी कृषि पर निर्भर हैं और जल जंगल जमीन पर निर्भर हैं। और उनका एक सोच है कि हम आदिवासी का जंगल काट देंगे और उनका ज़मीन को छीन लेंगे तो हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधे साधे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी सर आज़ादी से लेकर अभी जब कांग्रेस सरकार रही है सब कुछ ट्राइबल लोगों को दी है सर, लेकिन हम लोग उसको प्रसार नहीं कर पा रहे हैं सर। पार्टी के लोग हो, चाहे लोग हो, क्योंकि आपके हाथ में
प्रचार करने का सिस्टम ही नहीं है, हमारे हाथ में प्रचार करने का सिस्टम ही नहीं है। वो प्रचार करने का सिस्टम बीजेपी के हाथ में है, आरएसएस के हाथ में। तो वही कमी था सर, तो लाउड बताना स्पीकर था। उनके हाथ में है, काम हम करते हैं, लाउड स्पीकर वो चलाते हैं। तो वही कमी है सर, उसको जिस कारण से नए जनरेशन में लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं सर। दर्शकों, पिछले कई मर्तबा हमने आदिवासी हालतों पर चर्चा की है। हाल ही में राहुल गांधी ने सभी प्रदेशों से आदिवासी विधायकों, सांसदों को आमंत्रित किया है और आदिवासी मामलों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। इस पूरे चर्चा में एक बात साफ निकल के आई है कि छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण से 10,000 स्कूलें बंद होंगी और इसका आदिवासी क्षेत्र में एक बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आप कुछ दिन पहले रायगढ़ में अडानी द्वारा वहाँ के जंगलों को काटने का खबर आपने सुना और देखा है और लगातार वहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी हैं, ये आरोप लगाते जा रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा करवा के अडानी समूह वहाँ के जंगलों को काट रहे हैं। गांव में जो हमारा तमनार ब्लॉक है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर अभी पुलिस बल लगा करके शासन के द्वारा वहां के जंगलों की कटाई की गई थी, जिसमें एक नया चीज हम लोग के बीच में खुलासा हुआ है कि वहां फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से सरकार ने वहां के वनों की कटाई की स्वीकृति दे दी गई, जिसको लेकर के वहां के स्थानीय ग्रामीण और पूरे सारे वहां के सरपंच लोग आज हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए उसकी जो फर्जी ग्राम सभा है उसकी कड़ी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो। जो दोषी लोग हैं जिन्होंने फर्जी ग्राम सभा बना के वहां पर पेश किया है। कितने लोग पहुंचे होंगे, कहाँ? लगभग हम लोग तो यहाँ पर आज 300 की संख्या में हम लोग आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को रास्ते में ही पुलिस के द्वारा वहाँ स्टेम कल से ही बरगलाने लगे थे कि आपकी गाड़ियों को रोक दी जाएगी, जो पिकअप में लोग आ रहे थे आपकी गाड़ी पे चालान काट दिए जाएंगे। इसलिए अभी कुछ महिलाओं को वापस भेज दिया गया उनके द्वारा। यहाँ पर अभी कम से कम 100-150 की संख्या में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम अपना शासन के आदेश अनुसार जो एक्ट बने उसके अनुसार से हमने काम किया है और हम अपना पक्ष रख रहे हैं। आपने जो अपना पक्ष रखा है, आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप अपना न्यायालय का जो अपना पक्ष रखें, आप न्यायालय पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति होगी कि यदि इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो फिर हम शासन प्रशासन से गुहार तो लगा ही चुके हैं। आने वाले समय हमारे पास एक ही रास्ते बचते हैं, जन आंदोलन के रास्ते। सड़क पर उतर के हम लोग आंदोलन करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। राजेश मरकाम, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये सिर्फ मामला रायगढ़ का ही नहीं है, यह तमनार का मामला है, यह हसदेव और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी मामला है, यह पूरा सरगुजा और अंबिकापुर क्षेत्र का भी मामला है। छत्तीसगढ़ के जो उत्तर का भाग है, सरगुजा, अंबिकापुर, जसपुर, यह माओवाद से मुक्त है। माओवाद से मुक्त होने के बाद यहाँ का दृश्य पूरे छत्तीसगढ़ में अलग है। यहाँ सरकार को, सुरक्षा बलों को, सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को माओवादियों से सामना नहीं करना पड़ता है, ना ही वहाँ पर मीडिया को माओवादियों से सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ का जो चित्र है जमीन को कब्जा करने का, वह बहुत अलग है। हाल ही में हमने बताया कि किस प्रकार आनंद खुसरो की 7 एकड़ जमीन को रातों रात अडानी ने तारों से घेर कर अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ के आदिवासी चीखते चिल्लाते रह गए। लेकिन यह विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आदिवासी संगठन, सामाजिक संगठन इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं इस बीच पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम का एक रिपोर्ट, चिलिंग रिपोर्ट आया है आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर जो कोरेगुट्टा पहाड़ी में जो सुरक्षा बलों ने जो एक अभियान छेड़ा था माओवादियों के खिलाफ में, वो एक रिपोर्ट दिल को दहला देने वाली है। वहाँ पर जो आदिवासियों को मारा गया है, जिसमें अधिकांश नक्सली संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनके शवों में कीड़े लग गए थे। उनके परिजन उनके शव को पहचान नहीं पा रहे थे। जल, जंगल, जमीन को लेकर बस्तर का जो चित्र है बिल्कुल भिन्न है उत्तर छत्तीसगढ़ से
दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीच में माओवाद एक लंबी रेखा के रूप में है। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है, घोषणा कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद से हम छत्तीसगढ़ और पूरे देश को मुक्त कर देंगे। कोई 7-1 महीना बचा है इस पूरे माओवादी आंदोलन से पूरे छत्तीसगढ़ को मुक्त करने के लिए। आशा जताया जा रहा था कि अगर माओवादी आंदोलन खत्म हो जाएंगे तो आदिवासियों के हालातों में भी सुधार होगा। जहां जहां उनका जनताना सरकार है वहां एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सकेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस ढंग से वहां पर जो खबरें निकल के आ रही है वह चौंकाने वाले खबर है। लगातार आदिवासियों के ऊपर सुरक्षा बलों का अत्याचार भी खुल के आ रहा है। माओवाद को खात्मा करने के साथ साथ वहां पर सुरक्षा बल आदिवासियों को भी इसके गिरफ्त में ले रहे हैं और निर्दोष आदिवासी भी मारे जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में जो आईडी लगे हुए हैं उससे भी गांव के आदिवासी मारे जा रहे हैं। तो पूरा दक्षिण का जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, वह युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। इस बीच आदिवासियों को जो संविधान में अधिकार है, संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत आदिवासियों की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान है। पूरे आदिवासियों में, चाहे उत्तर छत्तीसगढ़ हो चाहे दक्षिण छत्तीसगढ़, कहीं भी 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं है। और पेशा कानून और पेशा नियम तो अब भी लंबित है। पेशा नियम को लागू नहीं किया गया। पेशा कानून इसलिए लागू नहीं है कि वहां पर पेशा नियम नहीं है। इससे आदिवासियों को अपने ग्राम सभा में वहां के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलाव के लिए निर्णय लेने में सुविधा होती है। और कोई भी फैसले, कोई भी ऐसे कार्य जो आदिवासियों को प्रभावित करता है, पेशा कानून और पेशा नियम के तहत अंजाम दिए जाते हैं। ग्राम सभा के प्रस्ताव से आदिवासियों के कल्याण के लिए कानून बनते हैं और उसके सर्वा प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। पूरे प्रदेश के सर्वा राष्ट्रपति होते हैं। तो पेशा क्षेत्रों की जिम्मेदारी राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर होता है। साथ ही साथ जो भी खनिज संपदा है, जल संपदा है या जंगल की संपदा है, उसे किस कंपनी को देना है, कितना रॉयल्टी लेना है, इन सारी चीजों का फैसला भी पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को होता है। लेकिन लगातार जिस प्रकार के दृश्य उत्तर छत्तीसगढ़ से निकल के आ रहे हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी ये सारे कुछ हो चुके हैं। बहुत सारे कंपनियों को जब वहां पर स्थापित किए गए हैं तो ग्राम सभा के प्रस्ताव को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है और इन सारे बातों को लेके कई सारे प्रदेश के कांग्रेस से संबंधित जो आदिवासी नेता हैं वह हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की है और उन्होंने बहुत ध्यान से इन बातों को सुना है। कई लोगों ने यहां तक कहा है कि पेशा नियम और कानून को लगाने में दिक्कतें आ रही है, इससे गैर आदिवासियों को दिक्कतें हो रही है। एसटी के लिए, खासकर आदिवासियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए पेशा काफी अधिकार देता है, लेकिन एससी, ओबीसी यानी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग इससे जुड़ नहीं पाते हैं। इन सारी चीजों के समाधान के लिए भी राहुल गांधी से बातचीत हुई और जो भी आदिवासियों की समस्या है, सवाल ये भी उठा कि युक्तिकरण के नाम से जो स्कूलें छत्तीसगढ़ में बंद हो रही है, 10,000 से भी ज्यादा स्कूलें, इससे आदिवासी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा और शराब
को लेकर एक बड़ा विकास की बातें हो रही है। जगह जगह शराब की दुकानें खोले जा रही हैं। हाल ही में कोई 28,000 करोड़ का आबकारी घोटाला भी प्रकाश में आया है, जिसमें कई बड़े आबकारी अधिकारी चपेट में आए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार पूरे राज्य भर में शराब को धड़ल्ले से बेचने का कार्य चल रहा है। जो महंगे शराब वो तो बिक ही रहे हैं, लेकिन फर्जी तौर से भी अनाप शनाप लेवल लगा के भी शराब को प्रदेश में खपाया और बेचा जा रहा है। जब सबसे ज्यादा रॉयल्टी शराब से आने लगे तो शिक्षा की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। अगर शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो ये स्पष्ट है कि 10,000 स्कूल अभी बंद होंगे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में 3,000 स्कूल बंद हुए। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो सारे शिक्षा के द्वार भी बंद हो जाएंगे। सरकार किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं, ये समझना भी काफी मुश्किल हो जाएगा कि विकास का परिभाषा क्या है। जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही सरकार का ध्यान ना हो तो उसके बर्बादी के दिन बहुत दूर नहीं करीब आ चुके हैं। तो जरूरत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी जो मैदानी क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूलों को तो खोलना होगा। स्कूलों के साथ जो प्राथमिक शाला है, उच्चतर माध्यमिक शाला है, माध्यमिक शालाएं, कॉलेज और विश्वविद्यालय को भी व्यवहार में लाना होगा। कई सारे विश्वविद्यालय में कई सारे महत्वपूर्ण विषय नदारत हैं। कई सारे विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत के इतिहास सिलेबस से गायब है और अब स्नातकोत्तर स्तर पे भी हेमचंद जैसी यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ये कोई पिछले साल से ये परिपाटी शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल हम जो कांग्रेस के आदिवासी नेताओं ने जो चिंता जाहिर की है, अब देखना यह बाकी है कि आदिवासियों में जिस प्रकार से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई है, पेशा कानून और पेशा नियम के नहीं होने से उसे यह सरकार किस ढंग से लागू कर पाती है और क्या 2026 तक पूरे आदिवासी क्षेत्रों में पेशा नियम और पेशा कानून लागू हो जाएंगे, आदिवासियों को अधिकार प्राप्त हो जाएगा, एक ट्राइबल एडवाइजरी बोर्ड का गठन हो जाएगा जिसमें से आदिवासियों के अधिकारों की बात होगी। और हम सिर्फ अभी आशा ही जता सकते हैं कि इस प्रकार की जो पार्टियों के राजनीतिक समूह में आदिवासियों के बीच में, आदिवासी विधायकों, सांसदों और आदिवासी नेताओं के बीच में जिस प्रकार की चर्चा उत्पन्न हो रही है और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों के साथ जिस प्रकार का उल्लंघन हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने में यह सरकार कामयाब होंगे।